चलो भाई, जो नेक्स्ट हमारा जो ऐसे है वो हम लोग कवर करेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बहुत इजी ऐसे है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या लिखा मैंने, इनिशियल 510 क्या बोलता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रिगार्डिंग जब साल की शुरुआत हो रही है ना, आपकी करंट ईयर की जब शुरुआत हो रही है, तो उसमें जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उससे रिलेटेड ये आपका एंगेजमेंट, आपका जो परफॉर्मेंस है एज एन ऑडिटर वो आपको देखना होगा। ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो एंटिटी के ओपनिंग बैलेंस को देखे, है ना। ठीक है, जब वो पहली बार वहाँ पर ऑडिट करने के लिए जा रहा है, पहली बार, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस है उसको देखें, जो डिस्क्लोजर्स है उसको देखें एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, है ना। सच एज कौन कौन से डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि कई सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अर्निंग पर शेयर है वो ट्रांसफर नहीं होगा, बट कुछ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाला जो डिस्क्लोजर है वो तो इस साल भी आपको दिखेगा, लास्ट ईयर था तो इस साल भी होगा, है ना। तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस को ही नहीं आपको देखना है एज एन ऑडिटर इनिशियल एंगेजमेंट में, लास्ट ईयर के जो डिस्क्लोजर जो इस साल भी दिखेंगे, एग्जिस्ट करेंगे बिगिनिंग में, उसको भी आपको देखना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस में मैंने क्या लिख दिया बेटा, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट आपके पास आपके बैंक में है वो आपका ओपनिंग बैलेंस दर्शाता है, जो हम क्लोजिंग बैलेंस से माइनस करके निकालते हैं। क्लियर है। उसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की बोला गया है क्योंकि मैं एक प्रीडिसेसर ऑडिट, पुराने ऑडिटर के बिहाफ, मतलब उस वो चले गया, पुराना ऑडिटर चले गया, मैं एक नया ऑडिटर कंपनी के लिए आ रहा हूँ, तो मेरे लिए इनिशियली हुआ ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि क्या ओपनिंग बैलेंस था, मैं देखूंगा डिस्क्लोजर्स प्लस उसमें कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। सिर्फ मेरे लिए बैलेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्लोजर्स भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे डिस्क्लोजर जिनका इम्पैक्ट लास्ट ईयर भी था और इस साल भी वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग डेफिनेशन में, बहुत ईजी है। कब एप्लीकेबल होगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, या तो आपने प्रायर पीरियड लिखा, द एफएस फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, पुराने साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ऑडिटेड नहीं है, तो मेरे लिए तो इनिशियली हुआ है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पुराने साल के थे वो ऑडिट किए गए किसी और के द्वारा, तभी इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ उसमें करना क्या है। देखिए ये ऐसे बोलता क्या है, आप गए एज एन ऑडिटर, आपने प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस देखे, देखना पड़ेगा ना, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपका। फिर आपने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस जो था लास्ट ईयर का, क्या उसे इस साल के ओपनिंग बैलेंस में ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है, तो इस साल वो दिखेगा। फिर आप उसको कंपेयर करोगे, यानी ईपी लगाओगे, एनालिटिकल प्रोसीजर, कि जितना क्लोजिंग था उतना ओपनिंग में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आ जाएगा, पिछले साल के कुछ डिस्क्लोजर्स भी आ जाएंगे जो एग्जिस्ट करेंगे इस साल के इनिशियल फेजेस में। ठीक है, अब वो डिस्क्लोजर्स में मैंने लिख दिया कॉन्टिजेंसी डिस्क्लोजर्स, कमिटमेंट डिस्क्लोजर्स। ओके, अब देखिए पूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जब प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस से कंपेयर कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, सबसे नियर ईयर, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, रिसेंट वाला। क्लियर है, बराबर है। अब होने क्या वाला है, तो बहुत इजी होने वाला है। आपने क्या किया, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुलवाया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, बहुत इजी होने वाला है भाई ये। उसको आपने रीड किया, एग्जामिन नहीं किया, रीड किया एज एन ऑडिटर। क्यों, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे बराबर ब्रॉड फॉरवर्ड किए या नहीं किए गए, सिर्फ आपको रीड करना था। रिसेंट का मतलब प्रीवियस ईयर, बिल्कुल पहले वाले साल का। फिर आपने देखा कि जो ओपनिंग बैलेंस है इस साल मेंटेन किए जा रहे हैं, उनमें बराबर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए की जा रही की, मतलब बराबर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है ना। अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं है एक्स पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना, तो फिर उसमें क्या मिलेगा आपको, मटेरियल में से स्टेटमेंट कि भैया ये तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हैं जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जो इस साल के करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस को अफेक्ट करेगा।
तो मुझे ये बात पता चली कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं एकदम से रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसे 450 यानी 450 के आधार पर ये बात कम्युनिकेट करूंगा मैनेजमेंट को, उनसे बोलूंगा, उनसे पूछूंगा कि सर आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है ना, जो आप उस यूज़ कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि बराबर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब दुनिया उसको यूज़ नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हो, वो करेंट सिनेरियो में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और एक्ट नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगा, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तैयार करूंगा एज पर 705। तो एमएम से रिलेटेड होगा तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन आएगा, और अगर मैं ऑडिट एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहा हूँ उससे रिलेटेड तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। क्लियर हुआ? अब इसी को मैंने थोड़ा और बाइफरकेट कर दिया कि जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज का अप्रोप्रिएशन देखा है ना, कि मान लो अगर वो अप्रोप्रिएट है, मतलब दुनिया जो फॉलो कर रही है हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा ऑडिटिंग सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम है उसी के हिसाब से, अगर अप्रोप्रिएट है तो कंसिस्टेंटली आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भैया वो तो कंसिस्टेंटली करना होगा ना, आप हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जो चेंज नहीं करोगे। फिर अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया, चेंज किया, तो क्या आप उसने आपने उस चेंज को डिस्क्लोज किया? और अगर नहीं तो 705 लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं तो 705 लगेगा। तो सिर्फ अकाउंट, पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का अप्रोप्रिएशन वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर उसके चेंज करने के डिस्क्लोजर्स, और अगर वो भी नहीं होगा तो 705 में आपको मैं ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड करके दूंगा। अभी 705 में 2 कंडीशन आती है। अगर वो, बोलो, अगर वो कंसिस्टेंसी सिर्फ मटेरियल है, बोलो ना यार सिर्फ मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा आपको क्वालिफाइड प्लस डिस्क्लेमर। और अगर ऑडिट एविडेंस मुझे सफिशिएंट नहीं मिला उससे रिलेटेड, है ना, कि क्यों आपने चेंज किया, आप उस चेंजेस को बराबर मुझे बता नहीं पा रहे, तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा और एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर आएगा। समझा मैंने क्या बोला आपको मैंने? तो यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस के, बोलो ओपनिंग बैलेंसेस के कैलकुलेशन में, कंपैरिजन में जो ऐसे हमको इजाज़त देता है 510 कि नया ऑडिटर क्या क्या कर सकता है वो मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, जो पुराने ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया था, ऑडिटेड रिपोर्ट, अगर वो मॉडिफाइड थी मान लो, तो उसमें उस सेक्शन होगा एक, क्या किस वजह से मॉडिफाइड थी, तो बेसिस फॉर रीजंस होंगे, उस रिपोर्ट में रहता है ना, एज पर 315 रिस्क ऑफ मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट वहाँ एप्लीकेबल होगा। तो मुझे लग रहा है अगर पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो मतलब रिस्क है, कुछ ना कुछ मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट का रिस्क तो होगा। और अगर वो रिस्क, ध्यान देना, अगर लास्ट ईयर की वो गलती जो ऑडिट रिपोर्ट में थी, है ना, इस साल भी रिलेवेंट है, तो फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा एज ए न्यू ऑडिटर कि भाई उसको ठीक कर लो। और अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो तो मैं 705 लगाऊंगा। सही है? क्योंकि उस गलती का इम्पैक्ट इस साल भी पड़ने वाला है। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपन कैसे दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं लगाया, नहीं लगाया, और इस बात का जिक्र प्रीडिसेसर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किया है, उससे क्या हो रहा है, आपकी एसेट्स ओवर वैल्यू लिख रही है, बराबर है ना, क्योंकि आपने उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, है ना। वो तो एक गलत मैसेज जाएगा ना बाहर यूजर्स के लिए, ओवर वैल्यू दिखेगी आपकी एसेट। तो वो बात आपने पढ़ी एज ए करंट ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर में, और आपने उस बार वो मैनेजमेंट को बोला कि उसको ठीक करते हो क्या, तो उन्होंने अगर ठीक नहीं किया तो आपने 705 में क्या कर दिया, क्वालिफाइड रिपोर्ट बना दी। प्लस सिर्फ 705 नहीं लगेगा, इसमें 710 भी आएगा। 710 क्या बोलते हैं, ध्यान देना, जब कोई भी ऑडिटर इनिशियल एंगेजमेंट में आता है तो वो करंट ईयर के फिगर्स पर फोकस करता है, अभी क्या चल रहा है, उसको प्रीवियस ईयर में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है, वो करंट ईयर पे फोकस करेगा। बट अगर प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट क्वालिफाइड थी तो वो उसके फिगर्स को, ध्यान, उसके फिगर्स को, उस ईयर को, वो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर्स पे फोकस ही नहीं करेगा ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट तो करंट ईयर है, अभी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर के, है ना, बोलिए फिगर्स को, है ना, फिगर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीवियस ईयर के फिगर्स इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा। किसको कंपेयर करेगा, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के फिगर्स को और करंट ईयर की जो भी उसके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उसको, और कंपेयर करने पर अगर उससे किसी प्रकार का एमएम मिला तो
क्वालिफाइड, अपन ने पढ़े ना यार क्वालिफाइड, तो पहले तो ये करने से पहले वो मैनेजमेंट को बोलेगा, अपन ने डायरेक्ट ओपिनियन नहीं देगा। अब मैनेजमेंट ने अगर नहीं माना तो क्वालिफाइड प्लस एडवर्स, और अगर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो क्वालिफाइड प्लस डिस्क्लेमर। मगर ये देने से पहले 705 से पहले वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। 400 मैंने लिखा है आप लोगों यहाँ पर, 450 में कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट से। और मैं क्या बोला आपको 710 क्यों आएगा? नॉर्मली 710 एप्लीकेबल नहीं होता ना कि भाई मैं अपने करंट ईयर के फिगर्स देखूंगा ना, मुझे प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट क्वालिफाइड थी तो फिर आप 710 को एप्लीकेबल करेंगे कंपैरिजन के लिए, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर दिया आपने फिगर्स को कंपैरिजन करके। तो अगर प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी प्रीडिसेसर ऑडिटर के द्वारा, तो 705 के साथ 710 भी एप्लीकेबल होगा कंपैरिजन के लिए, फिगर्स के लिए। और वो फिगर्स कौन से होने चाहिए? वो ऐसे फिगर्स होंगे, ऐसी गलतियां होंगी जो इस साल भी रिलेवेंट है, इस साल भी रिलेवेंट है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दिया। अगर इस साल भी नहीं लगाओगे है ना, तो डेफिनेटली ओवर वैल्यू दिखेगी एसेट्स जो सही नहीं है। क्लियर, खत्म हो गया, ऐसे फिनिश है भाई, इतना ही है। क्या क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड किया कि नहीं किया, ओपनिंग बैलेंस में वो कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें बराबर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं, ये देखना है। चलो अगर फॉलो हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। अगर एक्सेप्टेबल है तो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर चेंज किया हो तो डिस्क्लोज किया हो कि नहीं किया, अगर नहीं डिस्क्लोज करो तो 705 लगेगा। चलो एक्सेप्टेबल नहीं थी, और वो बात मैंने किसको बताया? मैनेजमेंट को बताया कि भाई उसमें एमएम आ सकता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि करंट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस का जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात मैंने 750 में मैनेजमेंट को बताया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैं अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करूंगा 705 में, ठीक है। और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही नहीं देखने वाला हूं, मैं डिस्क्लोजर्स भी देखूंगा रिगार्डिंग दी कॉन्टिजेंसी एंड कमिटमेंट। ऐसे डिस्क्लोजर जिनका इंपैक्ट लास्ट ईयर भी होगा और इस साल भी होगा, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने के बाद। खत्म हो गया बेटा, ये आप पूरा पढ़ोगे ना पूरा आएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। डन, चलो।